नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने सिंपलीफिकेशन का पार्ट नंबर 3 कराने वाला हूँ ना। तो इस पार्ट नंबर 3 में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए अपन मिलते हैं प्रश्न की तरफ है ना। तो प्रश्न नंबर ये प्रश्न आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है बताओ मेरे को। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है ना। तो चलिए इसका आंसर मुझे बताओ। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना। क्या लिखा है 39 पॉइंट और कितना लिखा है 84 है ना। और क्या लिखा है डिवाइड बाई 3.32 ठीक है, मल्टीप्लाई कितना लिखा है 12 की पावर 2 डिवाइड बाई 12 और जी लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। चलिए किसी के पास इसका आंसर आया। चलिए करते हैं ना। तो देखो ऐसे प्रश्न को हमेशा इस टाइप से किया जाता है। कैसे 39.84 है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था जो प्लस ये डिवाइड का निशान आया ना, डिवाइड का निशान, तो इसको अपन चेंज करते हैं। चेंज कैसे मल्टीप्लाई में, किस में मल्टीप्लाई में ठीक है। और जो संख्या यहाँ पे होती है ना पूरी नंबर, तो उसका क्या कर देंगे पलट, यानी कि उल्टा। उल्टा कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे एक होता है। क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो 1 का उल्टा यानी कि एक ऊपर और संख्या पूरी नीचे की, ऐसे कैसे ठीक है। अब देखो तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 1 नीचे तो 1 ऊपर और संख्या पूरी ऐसे कैसे नीचे। आया समझ में, आया समझ में ठीक है। अब जी अब बारे का इसका क्या होता है आपको पता होगा शायद। क्या होता है 144 है ना डिवाइड। इसको भी चेंज करने पर चेंज कर देना। तो चेंज कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, इसके नीचे क्या होता है 1। तो 1 को ऊपर और 12 को नीचे और जी x। आया समझ में। चलिए अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट मैंने कैंसिल किया, इसलिए किया क्योंकि पॉइंट क्या क्या संख्या है 2 और नीचे भी 2, इसलिए पॉइंट समान है। तो इसको अपन काट सकते हैं ठीक है। अब इसको अपन इससे इसको अपन काट सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा ये समथिंग आप काट लेना। कितनी बार जाएगा, रुको मैं चेक करा। चलो चाहती है हाँ जी आएगा अपने पास 12 बार। कितनी बार 12 बार ठीक है। अब इसको भी अपन काट सकते हैं। किसको, इसको भी अपन काट सकते हैं। कितनी बार 12 बार ठीक है। अब इस ऊपर कितना बचा 12 मल्टीप्लाई, ऊपर कितना बचा 12। तो ये किसके बराबर है x के। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है 144 और ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप नोट कर लो। तो आए समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बताओ आप मेरे को। चलिए किसी के पास इसका आंसर आया। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। चलो देखो तो प्रश्न क्या अपने पास 14/25 है ना ठीक है। और कितना है मल्टीप्लाई है, इसको अपन नीचे लिख दो 14/25 ठीक है। मल्टीप्लाई कितना दिया और कितना दिया है
12/90 है ना, डिवाइड कितना दिया है 57/90, ये दिया ना, ये नहीं दिया 96 कितना दिया इसमें, देखो आप 57 और जी, तो जी % दिया आपके पास है। तो इसका आंसर क्या है बताइए आप। चलिए इसका आंसर आया, चलो करते हैं ना। तो देखो, तो इसका अपन कैसे करेंगे, देखो तो 14/25 ठीक है, मल्टीप्लाई 12/90 है ना। अब जी इसका मतलब डिवाइड का मान क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। तो अब संख्या को पलट, क्या पलट, तो 57 नीचे ना, तो वो 57 नीचे ना, तो वो ऊपर पहुँचे ना, तो कहाँ पर ऊपर, और 96 नीचे, और जी x आया समझो। बस आपको संख्या को चेंज करना है बस, है ना। अब देखो, तो इसको अपन काट सकते हैं, इसको अपन काटो, कितनी से चले जाएगा, 4 से काटो ना, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 ठीक है। तो 8 चौक 32, नहीं 8 × 24 है ठीक है, और कितना 19 × 57 ठीक है। अब कितना कट नहीं सकता, 2 से काटो 4 और जी 7 ठीक है। और कुछ बच रहा है ऊपर, और कुछ बच रहा है ऊपर, देखो नहीं है, और कुछ नहीं है, तो बस। तो ऊपर क्या बचा अपने पास, ऊपर क्या बचा ऊपर 7 है ना, और 3 है ना। नीचे कितना बचा 25 और 4, देखो एक अपने पास जी बचा, क्या बचा, एक अपने पास जी बचा है ना, और एक अपने पास 3 बचा ऊपर है ना। नीचे एक 25 बचा और एक 4 बचा ठीक है। तो मैंने आपके सामने निशान लगा दिए, तो ऊपर क्या क्या बचा। अब देखो, तो इसका मैंने इससे किया क्या मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर ऊपर कितना आएगा 7 × 21 ठीक है। नीचे का मैंने नीचे किया कितना 25 चौक 100 ठीक है, 25 चौक 100 है ना, 25 चौक 100। अब मैंने इस 100 से मैंने 21 में इसमें क्या दिया मैंने डिवाइड, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो 1 2, तो 2 संख्या के बाद इसका आंसर आ जाएगा कितनी बार 0.21। इस क्वेश्चन का आंसर कितना, ये इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो ठीक है। तो बस आपको 100 का डिवाइड देना है ना, तो क्वेश्चन का आंसर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर निकालो। तो प्रश्न क्या लिखा है, ये लिखा है 7.8 मल्टीप्लाई, और कितना लिखा है 3.5 माइनस 3.5 ठीक है ठीक है। और क्या लिखा है 0.02 मल्टीप्लाई 10, इसका आंसर क्या आएगा निकालो अब। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। आया किसी के पास इसका आंसर, चलिए करते हैं। किसके पास आया इसका आंसर,
चलिए ना, देखो देखो इसमें क्या लिखा है, 7.8 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 3.5, नीचे 0.02 मल्टीप्लाई 10। अब देखो तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इसका इससे करो तो कितना आएगा, इसका करने पर कितना आएगा, 7 या 21 कितना आएगा 21, तो 21, 3 7 21 और 3 तो 27 पॉइंट कितना आ रहा है कितना आ रहा है 3, यानी कि इसका करने पर 27.3 माइनस के 3.5, ठीक है नीचे। अब देखो आए समझो, बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट ऐसे कैसे, ठीक है ना। अब इसका इससे करेंगे तो इसको अपन यहाँ पर कर लेते हैं ना, तो 0.02 मल्टीप्लाई 10। अब देखो तो पॉइंट यहाँ क्या संख्या है 2, तो 2 0, तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखो इस 0 से एक 0, ठीक है ना। अब क्या बचा अपने पास, ऊपर 2 नीचे 10, तो अपन जी बचा ना, तो इसको अपन डिवाइड करो तो कितना आएगा जी 0.2, या फिर 0.2 जी आएगा। तो इस पूरे को हटाकर मतलब इस पूरे का मान कितना आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2, आए समझो। अब देखो अब इसमें तो इसको माइनस कर दो, 27.3 में से 3.5 को आप माइनस कर दो तो क्या आएगा इसका माइनस करने पर क्या आएगा बताओ, क्या आएगा इसका माइनस करने पर 23, तो 23.8 है ना, नीचे कितना आ रहा है 0.2, ठीक है 0.2, ठीक है। तो आए समझो। अब देखो अब जिस पॉइंट एक समान है ना, ऊपर भी एक संख्या है नीचे भी एक संख्या के बाद है ना, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो इसको पर 2 से डिवाइड करो तो 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2 और 2 9 जा 90, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 119, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर क्या आएगा निकालिए। अब निकालिए इसका आंसर क्या आएगा, तो प्रश्न क्या लिखा है ये देखो, क्या लिखा है, यदि क्या लिखा है a/3 मतलब a की बटे में 3 है ना, बराबर b के बटे में कितना दिया है 4, ठीक है, बराबर c के बटे में कितना दिया है 7, ठीक है, c के बटे में 7 हो तो a प्लस b प्लस c अपॉन c का मान क्या होगा, जी प्रश्न। तो इसका आंसर बताओ मेरे को, इसका आंसर क्या आएगा, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ऐसे भी आप इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा लिखा दिया, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा लिखा दिया।
तो किसी के पास इसका आंसर आया? चलिए देखते हैं ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है, ए, क्या लिखा है ए, तो अपने इसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या? इसका मान, किसका? इसका, ठीक है। तो इसका आपको बताना पड़ेगा। तो इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं किसका? ए प्लस के बी प्लस के सी, नीचे कितना दिया है? सी, इसको अपन एक्स मानो, ठीक है। क्या मानेंगे? एक्स, ठीक है। अब देखो ए का मान कितना दिया है? 3, बी का 4, सी का 7, ठीक है। तो अपन बस ए बी सी की जगह इसका मान रख सकते हो आप, है ना। तो ए का कितना दिया है? 3, तो 3 प्लस बी का कितना दिया है? 4 प्लस सी का 7 और फिर सी का 7, ठीक है। तो इसको अपन एक्स भी मान सकते हैं। एक्स कैसे? एक्स कैसे? 3x, इसको अपन एक्स मान सकते हैं। 3x प्लस के 4x और प्लस के 7x, है ना, और नीचे भी x, अपन एक्स मान सकते हैं, ठीक है ना, चाहे तो। और नहीं तो आप ऐसे भी इसको भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसका भी, मतलब ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा और ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन x का मान चाहिए ना आपको, किसका मान चाहिए? x का। तो इसको अपन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप मत मानो, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने तो मान लिया, ठीक है। अब क्या पूछा? x, ठीक है। तो इन सबको आप प्रेस करो ऊपर, तो कितना आ रहा है? 7 7 14, कितना आ रहा है? 14x, है ना। बटे में कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इसको अपन करने पर? 14x, नीचे कितना है? 7x, ठीक है। तो इसको अपन काट सकते हैं, इससे जी गया तो कितनी बार गया? ओनली 2 बार। तो 2 क्या है? x का मान, किसका है? x का। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 2, क्या आएगा? 2। अपन इसको x मान के भी कर सकते हैं, और इसको अपन दूसरे तरीक़ा से कर सकते हैं। कैसा? ये देखो यहाँ पे कराता हूँ ना, ठीक है। देखो तो a का मान कितना दिया? 3, b का कितना दिया है? 4, c का 7, फिर c का कितना दिया है? ये c का 7। तो इनको प्रेस करो ऊपर, कितना आ रहा है? 14, नीचे 7, तो 7 से 14 कितनी बार गया? 2 बार। ऐसा भी इसका आंसर 2 आने वाला है, ठीक है। ऐसे भी 2 आएगा और ऐसे भी 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इनको भी नोट कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप मुझे। क्या लिखा है? यदि, क्या लिखा है? यदि ए, क्या लिखा है? ए बी, ए और बी कितना दिया? 6/7 ये दिया है। हो तो a प्लस 2b और a माइनस 3b का मान क्या होगा? इसका मान बताओ, निकालिए। इसका क्या आंसर आने वाला है आप मुझे बताइए। चलिए इसको अपन करते हैं ना। तो देखो तो क्या लिखा है इसमें, ये देखो इसका मान चाहिए आपको, किसका? इसका। तो देखो, तो ये देखो, तो इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस के 2b बटे में a माइनस के 3b, ठीक है। तो ये देखो, तो a का मान कितना दिया है?
6, बी का 7, ठीक है ना। तो अपन इनकी जगह इनके मान अपन रख सकते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, ऊपर 6 है और प्लस, ठीक है, प्लस 2 अपने पास पहले है, और बी का मान कितना दिया है, बी का 7, तो इंटू 7, ठीक है। ए का मान कितना दिया है 6 माइनस 3 अपने पास पहले है, मल्टीप्लाई कितना दिया 7, ठीक है ना। तो इसको अपन कर सकते हैं। तो देखो कितना आ रहा है 6 प्लस 7 2 जा 14, तो 6 माइनस 7 3 जा 21, ठीक है। तो इसको भी करो, तो 14/6 कितना हो रहा है, 14 प्लस के 6 कितना हो रहा है 20, और इसको अपन घटा दो, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है, इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है, अब बताइए आप। चलो देख दो, 7 1 की सही है ना। तो इसको माइनस करने में कितना आ रहा है 15, ठीक है। लेकिन किसका आएगा, माइनस का। इस माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, इसमें माइनस की है। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, और छोटी संख्या किसकी है, प्लस की, इसलिए माइनस का निशान आने वाला है, ठीक है। अब देखो इसको अपन 5 से इसको अपन काट सकते हैं ना। तो 5 से काटो तो ये 4 बार और ये 3 बार, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/-3 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आप इसको काट लेना, मतलब सब कर। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप करो। देखो प्रश्न क्या लिखा है, यदि x/y, ठीक है, x/y हो, x/y 1/3 हो तो x की पावर 2 और प्लस y की पावर 2 बटे में, ठीक है। और कितना दिया है x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। तो किसी के पास इसका आंसर आया, चलिए अपन करते हैं। देखो तो इसका मान चाहिए ना, तो इसको अपन यहाँ पर लिखो। तो x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, नीचे x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, ठीक है ना। तो इसको अपन x मानो, ठीक है ना। तो देखो तो इसमें x का मान कितना दिया है 1, y का 3, तो इसमें आप रख सकते हो। तो आप इसमें रखो, तो यहाँ इसको हटा दो, है ना। तो देखो तो x का मान कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसमें तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का भी पावर, ठीक है। तो ये सब आपकी समझ में आया। अब मुझे ये बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता होगा, 1 ही होता है ना, 1 का 1 ही होता है, ठीक है ना। चाहे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है ना। अब प्लस
3 का कितना होता है 9, क्या होता है 9, ठीक है। अब 1 का 1 माइनस 3 का 9, ठीक है। अब इसमें से इसको प्लस करो, कितना हो रहा है 10, इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस करो, तो माइनस का 8 है ना। तो इसको 2 से काटो, तो जी का जाएगा कि 5 बार और जी 4 बार, लेकिन किसका माइनस का। तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस के 5, मतलब 5/-4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। तो आया समझ में, माइनस का, ठीक है, माइनस लगा दो, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या लिखा है, इसका आंसर बताओ मेरे को, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन ये लिखा है, यदि 4x प्लस के 5y, कितना लिखा है 4x प्लस के 5y और ये 83, कितना 83 हो तो 3x/2y, ठीक है। कितना लिखा है 3x/2y, तो इसको अपन क्या मानेंगे 21/22, इसमें दिया है ना, प्रश्न में दिया है, इसका मान कितना दिया 21/22, ठीक है। और कितना दिया है हो तो, कितना दिया है हो, है ना, ये हो लगा है, हो तथा हो तो y माइनस के x का मान क्या आएगा, इसका मान आपको बताना पड़ेगा, निकालिए। पहले आप इसमें x और y का मान आपको लिखा लो, इसमें ये बताओ कि x और y का मान क्या आएगा, है ना, x और y का मान क्या आएगा, इसमें आप बताइए। तो देखो, तो इसमें अपन रखेंगे ना, तो ये देखो अपन x का और y का मान इसमें आप लिखा लो पहले। तो ये देखो, तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाले का ऊपर से अपन काट सकते हैं और नीचे वाले नीचे से अपन काट सकते हैं, है ना। तो देखो 3 से अपन 21 को काटो, तो ये कितनी बार गया 7 बार। अब 2 से जी 22 गया, कितनी बार 11 बार, कितनी बार 11, है ना 11, ठीक है। अब आपको पता चल गया, क्या x का मान कितना आ गया ऊपर 7, ठीक है, और y का मान कितना आ गया नीचे 11, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप इस मान को इसमें आप रख सकते हो ना, रख सकते हो। तो देखो, तो क्या लिखा है 4x प्लस के 5y और ये 83, है ना। अब ये देखो, तो 4 मल्टीप्लाई कितना दिया है 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई कितना दिया है 11 और ये 83 के बराबर, ठीक है। तो इसका इससे करो क्या मल्टीप्लाई, कितना आएगा 28 प्लस इसका इससे करो क्या मल्टीप्लाई, कितना आएगा 55 और ये 83, इसको आप इसमें प्लस करो, तो 8 और 3 कितना होता है 8 और 5 कितना होता है 3, है ना, एंड 13 बन कैरी, और जी कितना 7 और 1 83, कितना हो गया 83, और जी 83 की मान के बराबर है। तो आप इसको काट सकते हो, तो कितनी बार कटेगा जी 1 बार, कितनी बार 1 बार, ठीक है ना। तो देखो, तो दोनों समान नंबर आएगा ना, यानी दोनों समान, इसका मान आ गया।
तो ये कितनी बार कटेगा, अब इसको देखो, ठीक है ना। अब देखो तो जी आ गया अपने पास, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर रख सकते हैं, यानी भी किस में, यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इसमें रखो, तो देखो अपने पास क्या मान आया, क्या आया, ये वाला मान। तो ये देखो, तो एक्स वाई का मान कितना दिया है, वाई का मान कितना दिया इसमें, वाई का मान कितना दिया है 11 माइनस, तो अपन 11 में इसको मान रखें तो 11 एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो इसको मान, इसका भी मान 11, इसका भी मान 4, संख्या वही एक जैसी है ना, ठीक है। तो इसमें 1 रखो माइनस 7 इंटू 1, तो इसको करने पर कितना है 11, इसको करने पर कितना है 7, ठीक है। तो इसको घटाने पर कितना आ रहा है 4, इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लो। चाहे तो आप इसको के मानो, चाहे पी मानो, चाहे क्यू मानो, है ना, वो आपके ऊपर। तो इसको अपन के मान लेते हो, इसको भी के मानो, ठीक है, इसको के मान है ना, तो इसको भी अपन ऐसे कर लो आप। तो इससे क्या आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसका मान कितना है 7K, मान इसका कितना है 11K, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी वही आएगा, ठीक है। चाहे तो आप के मानो, चाहे पी मानो, चाहे क्यू मानो, चाहे आप सादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। तो देखो के, तो जी क्या लिख रखा के का मान आया है, क्या आया के का मान, ठीक है। तो इसमें रखो 1 और जी 11 1, तो वही संख्या आएगा कितना, फिर भी आंसर, इसका आंसर 4 आएगा, ठीक ना। के जैसे अपने के यहाँ पर मान, तो के इसको के यहाँ पर मान लो आप, ताकि आपकी समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें कितना आएगा 7K, इससे क्या आपकी समझ में आ जाएगा जी आंसर किसका आया है, के का आया है, ठीक है ना। तो जी कितना आ गया, जी कितना आ गया 0, और जी कितना आ गया पी, अब ठीक है। और आपके पास के का मान आ गया, के का मान कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो बस आप के का मान यहाँ पर आप रख दो, तो आंसर कितना आएगा 4, ठीक है। आंसर कितना आएगा 4, के का मान इसमें आप रख दो, किसमें, इसमें, तो आंसर कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, इसको पहले आप नोट कर लो अच्छे से, नहीं आए समझ में बताइए आप। चलिए चाहे तो इसमें आप के मानो, ठीक है, चाहे आप इसमें पी मानो, चाहे क्यू मानो, आप कुछ भी मान सकते हो इसमें ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इसका मतलब ऐसे संख्या मानो, इसका मतलब मान आ जाए। जैसे मैंने के माना तो के का मान आएगा 1, पी मान के भी इसका आंसर बन ही आएगा, क्यू मानेगा फिर भी इसका आंसर बन ही आएगा, जेड मानेगा फिर भी इसका आंसर बन ही आएगा। तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक्स वाई नहीं मान सकते, क्योंकि एक्स वाई का मान तो इसमें दिया ही है ना। एक्स वाई के अलावा इसको अपन मान सकते हैं, है ना। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ मुझे को। देखो प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न क्या लिखा है, ये लिखा है। तो इसका आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा। ये लिखा है यदि a अपॉन बी, यानी a बटे बी बराबर कितना दिया है 4/5, तथा b अपॉन सी कितना दिया है 15/16, है ना, ठीक है। हो तो c की पावर 2 माइनस c की पावर 2
माइनस ए की पावर 2 बटे सी की पावर 2 प्लस ए की पावर 2 का मान क्या होगा। ये आपके सामने प्रश्न, तो मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा। निकालिए, इसका आंसर बताओ। चलिए, किस पे आया इसका आंसर, किस पे आया। चलिए, तो देखिए हाँ, इसको अपन करते हैं। देखो, तो आपको क्या है, इसका मान बताना है। किसका, इसका। तो इसको अपन यहाँ पे लिखो, कितना आ रहा है, सी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2, ये तो है नीचे, सी की पावर 2 प्लस ए की पावर 2, ये तो पूछा है ना आपसे। तो देखो, तो इसमें ये देखो, ए की पावर कितनी है 4, बी की पावर कितनी है 5, ठीक है। लेकिन इसमें बी की पावर फिर से दोबारा कितनी आ गई 15 और सी की पावर 16। अब इसमें बी का मान 2 आ गया, यानी कि इधर भी आ गया और उधर भी आ गया। तो बी का मान इसमें 2 तरह दिए हैं, एक तो बी का मान जी दिया है और एक बी का मान वो वाला दिया है। तो इसके बी के मान कितने, इसमें 2 है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, सिंपल तरीका। तो देखो, तो अपन इनको अपन सही करते हैं। तो सही कैसे, ये देखो, तो इसको अपन यहाँ पर सही कर लो, यहाँ पर। तो ए, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते, ए बटे बी लिख सकते हैं ना इसको अपन, ए बटे बी, इसको अपन सही कर रहे हैं, ठीक है। और क्या लिखा, मल्टीप्लाई, है ना। क्या लिखा, बी अपॉन सी, सही है ना। तो ठीक है ना। अब क्या लिखा है, 4/5 मल्टीप्लाई कितना दिया है 15/16, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऐसे क्या है, आपको ए और सी का मान आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ, अपन बी से बी को काट सकते हैं ना, अपन बी से बी को काट सकते हैं, है नहीं, ठीक है। तो इसको अपन, जैसे अपन बी से बी काटा, तो जैसे अपन इसको इससे काट सकते हैं। तो कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार, ठीक है। और इसको भी काट सकते हैं, 4 से 16, कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 4 बार। अब आपको पता चल गया कि इसमें ए और सी का मान क्या आया है। तो आया समझे, इसमें ए और सी का मान कितना आया है, कितना आ गया, 3 और 4, कितना, 3 और 4। तो बस इन मानों को इसमें अपन रख सकते हैं। तो देखो, तो ये देखो, इसमें क्या बचा, आप जब ये देखो, इसमें अपन चेक कर लो कि इसमें ए का मान कितना आ गया 3 और सी का मान कितना आ गया 4, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा, ए यानी 3, नीचे क्या बचा, सी यानी कि 4, ठीक है। अब देखो, तो इसमें सी का मान कितना दिया है 4, तो 4 का उसका कितना होता है 16, कितना होता है 16, माइनस ए का उसका कितना होता है, ए का इसमें कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, उसके आपको स्क्वायर लगाने हैं, इनके स्क्वायर पूछा है। तो 3 का कितना होता है 9, ठीक है। ऐसे ही 16 और प्लस के 9, ठीक है। तो इसमें इसको माइनस करो तो 7, इसमें प्लस करो तो 25, इसका ये आंसर। बस आपको उसके आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन